अब हम आते हैं इनविटेशन टू ऑफर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ सुपर मार्केट। क्या अब इस सुपर मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स वर प्रेजेंट इन दिस सुपर मार्केट। अब क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शॉपकीपर चॉकलेट्स को ऑफर कर रहे हैं। कैन वी से दैट हियर देयर इज अ वैलिड ऑफर? अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट हियर इट इज नॉट एन ऑफर। यहाँ पे शॉपकीपर की तरफ से कोई भी ऑफर हमको नहीं दिया जा रहा है। इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। ओके यहाँ पे क्या होगा कि आप इस चॉकलेट को उठाओगे और शॉपकीपर के पास लेके जाओगे। तो यहाँ पे आप एक ऑफर कर रहे हो कि मेरे को ये चॉकलेट खरीदनी है। हियर द ऑफर इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर एंड इस ऑफर को शॉपकीपर एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे हमको ये चीज याद रखनी है इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। अब यहां पे वी हैव द फेमस केस ऑफ बम्पर हॉल पेन। अब इस केस में हुआ क्या था कि ए बी को बोलता है, ए बी को पूछता है दैट वेदर यू वांट टू सेल योर बम्पर हॉल पेन। इफ यस, कोट द लोएस्ट प्राइस। ओके क्या आप बम्पर हॉल पेन को बेचना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं लोएस्ट प्राइस मुझको बताओ। अब बी यहां पे बोलता है दैट द लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स। यहां पे लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड्स को बताया गया। अब यहां पे ए बोलता है दैट आई एक्सेप्ट दिस ऑफर। क्या यहां पे एक वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस था? इन दिस केस देयर वाज नो ऑफर। यहां पे बी ने ए को कोई ऑफर नहीं दिया था, सिर्फ यहां पे इनविटेशन टू ऑफर था। ओके यहां पे यही होना चाहिए था कि बी ने बताया कि 900 पाउंड का ये पेन है, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इसके बाद ए बोलता दैट आई विश टू परचेज दिस पेन फॉर 900 पाउंड्स। तो यहां पे ए की तरफ से ऑफर आना चाहिए था एंड बी को यहां पे एक्सेप्ट करना चाहिए था उसके बाद। ओके तो यहां पे ये चीज होनी चाहिए थी, तभी हम बोलते कि यहां पे एक वैलिड एग्रीमेंट और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यही चीज हमको समझनी है विद रिगार्ड्स टू इनविटेशन टू ऑफर।